तो दोस्तों अभी 2-4 दिन पहले की बात है, यानी 1 अगस्त की बात है। आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक गाँव है ऊँची दनकौर। यहीं पर एक युवक के खाते में अचानक इतने पैसे आ जाते हैं कि वो परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि हमारे खाते में इतने पैसे कहाँ से आ गए। आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए। यही अमाउंट जो है उस व्यक्ति खाते में शो कर रहा है। और वो कहाँ पर शो कर रहा है कि उसने एक, जैसे फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, उसी तरह से एक नवी यूपीआई ऐप होता है। उसी ऐप में अपना अकाउंट बनाया है। उसको जब लॉगिन उसने किया, उसमें लॉगिन करके जब अपने खाते को उसने चेक किया तो उस खाते में जो अवेलेबल बैलेंस शो कर रहा था वो यही बैलेंस शो कर रहा था, यानी 37 अंकों का। आप लोग इसको गिन लीजिए, 37 अंकों में है। और जबकि 37 अंकों की गणना करना मामूली चीज़ नहीं है। हम लोगों को जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो 18 अंकों तक ही पढ़ाया गया है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी शंख, महाशंख तक। ठीक है, महाशंख यानी शंख तक में देखा जाए तो कुल 18 अंक आते हैं। 18 अंकों तक तो हम लोग इसकी गणना कर सकते हैं, लेकिन अब बात आ गई कि 37 अंक वाली बात। ठीक है, तो 37 अंकों की गणना हम कैसे करेंगे? और अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में भी देखा जाए तो वहाँ पर 15 से 16 अंकों तक ही हम लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है, हम लोग उतने तक जो है 15 से 16 अंक तक की अगर गणना करनी हो कि ये कितना लिखा गया है, ठीक है, तो हम उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे जब ऊपर जाएगा तो हमको तो स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है इतना। तो उसके बाद भी कुछ अंक प्रणालियाँ हैं, तो अगर आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। अगर 18 अंक से अधिक कोई संख्या है तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों इसको तो हम भारतीय अंक प्रणाली में पढ़ सकते हैं। 41 अंकों तक की अगर कोई संख्या है तो हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में इसको 41 अंकों तक जो है हम नहीं पढ़ सकते। तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं कि जो अमाउंट उसके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है उसको कितना पढ़ा जाएगा। वैसे आप लोग भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया इस व्यक्ति के खाते में उसको कितना पढ़ा जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं भी कुछ प्रयास कर रहा हूँ, अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इसको कितना पढ़ा जाएगा। वैसे इस अमाउंट की कीमत जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि 1 अरब 13,55,000 करोड़ रुपए है। कितना है? 1 अरब 13,55,000 करोड़ रुपए। जबकि उसका जो खाता खुला है महिंद्रा कोटक बैंक में, जबकि महिंद्रा कोटक बैंक की पूरी संपत्ति कितनी है? 3,25,908 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, महिंद्रा कोटक बैंक की जो संपत्ति है लाखों में है, ठीक है, और इसके खाते में जो पैसे ट्रांसफर किए गए वो अरबों में है। अब जरा सोचिए, क्या महिंद्रा कोटक बैंक इस व्यक्ति के खाते में इतने पैसे ट्रांसफर कर सकती है, दे सकती है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पूरी संपत्ति उससे कम है। वो अरबों में है, ये लाखों में है। यानी महिंद्रा कोटक बैंक की जो संपत्ति है वो लाखों में है। तो दोस्तों ये टेक्निकल एरर है। बहुत जल्द ही हो सकता है कि बहुत जल्द ही ये एरर ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया जाए। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा चल रही है, ये जो मामला है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।